मनुष्य जीवन में पौधों का बहुत प्रभाव होता है। प्रत्येक घर की वस्तु ऊर्जा में ये वास्तु पौधे हमारे बहुत काम आते हैं, जो कि अंदर का ऑरा और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं। काशी एकेडमी फॉर होलिस्टिक इनोवेशंस ने एक रिसर्च कायम की है, जिसको हमने वास्तु बोटेनिक्स बुक में संचय किया है। इस बुक में 81 पौधे हैं, 81 पौधे हैं, जो डिटेल रिसर्च जिस पर की गई है। सभी 81 पौधों को 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हेल्थ कैटेगरी है, सेक्रेड है, ऑर्नामेंटल है, सेगमेंट है, कैक्टस है, नासा है, फ्रूट है, वेजिटेबल, ये सारे ही सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर हमने किया है इनको। हेल्थ सेगमेंट पर वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिलवा देता हूँ। आप वहाँ से हेल्थ सेगमेंट के पौधों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। आज मैं नासा सेगमेंट के पौधों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नासा का पौधों के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया इधर बीच, इसके लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। 1989 में नासा ने एसोसिएटेड लैंडस्केप कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ अमेरिका जो अल्का के सहयोग से क्लीन एयर पर स्टडी किया और रिसर्च पब्लिश किया, जो पौधों की डेफिनेट लिस्ट प्रदान करता है कि घर या कार्यालयों में इंडोर जो एयर क्वालिटी है उसको शुद्ध करने में बहुत इफेक्टिव है। एयर में बेंजीन और एल्डिहाइड जैसे वीओसी का मतलब ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो आराम से उड़ते हैं आसानी से, वो शामिल है, जो एसबीएस सिक बिल्डिंग सिंड्रोम को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। जो बीमार जो होती हैं, जो अंदर जिस भी बिल्डिंग की आबो हवा बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है, बीमार होती है, उसको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहा जाता है। उस सिंड्रोम को नासा ने कंप्लीट होम एनर्जी के बारे में कभी भी नहीं कहा, जो कि होलिस्टिक हो और बहुत सारे ट्रेडिशंस या कल्चर के लिए लाभकारी हो। ये ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ एयर क्वालिटी के बारे में कहा कि एयर क्वालिटी इससे सही रहेगी और ये अच्छा है। गूगल पर जो भी आपको दिख रहे हैं आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, वो सब कंटेंट राइटर द्वारा अपने ही सब्जेक्ट को ज़रूरत के हिसाब से तोड़ मरोड़ करके इसका उपयोग करके बनाए गए हैं। और अब यही आर्टिकल्स इंटरनेट बॉम्ब का काम कर रहे हैं, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या बेंगलोर, इस तरीके के जो शहर, बड़े शहर हैं, इन सोसाइटीज़ को राहत की सोर्स की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने इस अपडेट का स्वागत किया है। इस कैटेगरी में मैंने केवल कुछ उपलब्ध प्लांट को ही सेलेक्ट किया है, ये पूरी नासा की लिस्ट नहीं है। कुछ प्लांट जो मुझे उपलब्ध हुआ उसको मैंने आपको किया है इसमें मेंशन। नासा की एयर क्वालिटी इंप्रूव करने वाले प्लांट्स की लिस्ट में बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन हमने बहुत लिमिटेड ही किया है। निसंदेह नासा ने सलाह दी है कि कुछ पौधे बहुत प्रभावी हैं और होलिस्टिक एनर्जी पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं, लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान आप दीजिएगा कि जहाँ पे नासा बहुत अच्छे प्लांट दे रहा है, लेकिन कुछ पौधे इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हैं और इनसे बचना चाहिए। मैं वास्तु पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। नासा सेगमेंट में मैंने 6 प्लांट लिए हैं अभी, जो भली भांति आप जानते हैं और आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं। पहला पौधा है एलोवेरा। वास्तु बोटेनिक्स बुक वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 201 पर है। इसका ऑरा 24 फीट का है एक साइड, मतलब कि एक साइड 24 और दूसरी साइड 24 का मतलब हो गया 48 फीट का ऑरा है अगर इसको सेंटर में रखते हैं। बहुत वास्ट एरिया कवर करता है ये। केतु ग्रह का रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है ये, और इसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या ईशान कोण में बहुत फेवरेबल रहेगा। जब भी आप इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रखोगे तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी बेनिफिट आपको मिलेगी। पूरी एनर्जी इसकी हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। मैं औषधि गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तु गुणों की बात कर रहा हूँ, जो कि इसका ऑरा स्प्रेड करेगा। जो प्लांट रख करके सिर्फ रखे प्लांट का आपको जो ऑरा मिल रहा है, सिर्फ ये वो ऑरा की बात हो रही है। इसमें रूट के मुकाबले लीफ में सबसे ज़्यादा एनर्जी है। जो इसकी पत्तियां हैं बहुत बढ़िया हैं और इसका असली और उसी में है। इसको नॉर्थ ईस्ट में रखने से नए आइडियाज़ आते हैं, नॉलेज गेन करने में सपोर्ट मिलता है, और क्योंकि ये जुपिटर या गुरु का भी बहुत अच्छी एनर्जी जिसके अंदर होती है, इसमें सच्चाई का पौधा भी कह सकते हैं इसको नॉर्थ में रखने से ईमानदारी और संतोष की भावनाएं भी जागृत होती हैं। ईमानदारी खुद से और अपने कर्मों से। आसपास के वातावरण को भी ये लालच से एकदम मुक्त कर देता है। प्रेगनेंसी, कंसीविंग और हेल्थ इश्यूज में भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वास्तु पद विन्यास के हिसाब से जो आदित्य पद है वहाँ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है।
एलोवेरा प्लांट में क्राउन या फिर सहस्रार चक्र को अपलिफ्ट करने में सपोर्ट मिलता है, क्योंकि लेशर एंटेना की जो फ्रीक्वेंसी है, जो डाउजर लेशर एंटेना, उसकी फ्रीक्वेंसी 1.1 हर्ट्ज की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एनर्जी का भंडार होता है। पर सावधान, एलोवेरा प्लांट को इन 2 डायरेक्शन में मत रखिएगा, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व कोना और साउथ वेस्ट जो कि है दक्षिण पश्चिम कोना, नैऋत्य कोण। नहीं तो इसकी वजह से चोरी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती रहेंगी, और जिसका डायग्नोज भी नहीं हो पाएगा समय से, इसमें आप परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। होलिस्टिक हेल्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं को प्रदान करती है। ये पहलू आपके हेल्थ और रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ध्यान रखिएगा, ये सब पौधे जितने भी हैं ये सब होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हैं, सार्वभौमिक डेवलपमेंट के लिए है। दूसरा पौधा ड्रैकेना कोलोरामा, वास्तु बोटानिक्स बुक वॉल्यूम 1 पेज 203 पर मिलेगा। इसका ऑरा 25 फीट का, एक साइड का मतलब 25 और 25 50 फीट का ऑरा हो जाता है इसका, अगर सेंटर में रखते हैं। ठीक है, तो रेडियस 25 फीट का, बहुत वास्ट एरिया कवर करता है। ये मंगल ग्रह का रिप्रेजेंटेटिव है ये, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। ये साउथ डायरेक्शन के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। जब भी आप इसको घर के सेंटर से साउथ डायरेक्शन में रखेंगे तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम आपको बेनिफिट करेगी। इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज अ पॉजिटिव प्लांट। पॉजिटिव प्लांट वो होते हैं जो एक नॉर्मल लेवल पे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। ठीक है, इसका जो पूरा पोटेंशियल है, पूरी एनर्जी है, मैं औषधीय गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, औषधीय गुणों की बात नहीं कर रहा, मैं वास्तु गुणों की बात कर रहा हूँ। जो ऑरा का है वो इसका ऑरा स्प्रेड करेगा। इसका स्टेम, इसके तने में सबसे ज्यादा एनर्जी है जो इसको प्रभाव देती है, एक जोन को एनर्जी देती है। इसको साउथ डायरेक्शन में रखने से कॉन्फिडेंस आता है, स्टेबल ग्रोथ होती है और कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलती है। ऐसा नहीं फ्लक्चुएटिंग है, कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलती है। धीरे होगी लेकिन आराम से होगी, होती रहेगी। ये पौधा आपको वेस्टफुल एक्सपेंसेस से भी बचाएगा। बहुत रिड्यूस हो जाएंगे वेस्टफुल एक्सपेंसेस, जो फालतू में ही खर्चे आपके हो रहे वो बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर मंगल मजबूत है ना, तो राहु को नेगेटिव एनर्जीज नहीं मिल सकती, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। लोन रिपेमेंट में बहुत सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मंगल का रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है। तो मंगल की एक आदत होती है कि जो रिपल्सिव क्वालिटी होती है कि जैसे को तैसा, इसलिए तुरंत लोन वापसी की तैयारी भी ये करवाता है। भाई बहनों में आपस में प्यार भी ये बढ़ाएगा, इनर स्ट्रेंथ डेवलप करता है, क्योंकि इसमें 3.5 हर्ट्ज की लेजर एंटेना की फ्रीक्वेंसीज है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लांट है। ये फॉरेन स्पीशीज है लेकिन फेवरेबल रहेगा आपके लिए। लेकिन सावधान रहें, ड्रैकेना कोलोरामा प्लांट को इन 2 डायरेक्शंस में मत रखिएगा, नुकसान हो सकता है। कौन सी है वो डायरेक्शंस? नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण या फिर नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। नहीं तो लोन्स मिलते तो जाएंगे पर उतर नहीं पाएंगे, और जिसकी एक भारी कीमत ब्याज सहित उतारनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मंगल आपकी जमीन और मकान का मालिक होता है। तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है और अकेले ही सारा बोझ उठाना पड़ सकता है, क्योंकि टीम या कोई सपोर्ट नहीं बन पाएगा। तो ध्यान रखें, इसको सही डायरेक्शन में ही रखें। ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बायोफील्ड है, जिससे अभी भी नासा के प्रयोग में पूरी तरीके से नहीं लिया गया। रहने की जगह की अच्छा ऑरा और बैलेंस फ्रिक्वेंसीज मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए होलिस्टिक सोर्स मिलने में मदद करती है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नासा का अपना पर्सपेक्टिव है प्लस एनर्जीज का अपना पर्सपेक्टिव है। ये दोनों ही चीज़ों को समन्वय करके चलना होगा हम लोगों को, क्योंकि ये एक वास्ट स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है। थर्ड प्लैनेट है डेविल्स आईवी, जिसको इंडिया में मनी प्लांट कहते हैं। इसको वास्तु बोटानिक्स बुक में पेज 205 पर आप देख सकते हैं। इसको नेगेटिव कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसका कोई भी पॉजिटिव ऑरा नहीं है जो कि ह्यूमंस को बेनिफिट या सपोर्ट कर सके। बिल्कुल भी जीरो। पॉजिटिव एनर्जी की एक अलग क्वालिटी होती है, जो कि हमारे जो रेनबो के कलर्स है, 7 कलर्स हैं या फिर 7 चक्रास हैं, उसको ये सपोर्ट करता है, या वो सभी को सपोर्ट करना चाहिए। ये बेसिक पैरामीटर होता है होलिस्टिक साइंसेस का। ये नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा बहुत फेवरेबल हो सकता है, लेकिन वो कुछ ही लोगों के लिए, खासतौर पे वो लोग जो पित्त प्रकृति के हैं, जिनके थोड़ा भी फेवरेबल रह सकता है। नहीं तो 99% क्या 99.99% लोगों को ये नुकसान ही करेगा, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन को ओवर एनर्जाइज कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा सावधानी से रखने वाली चीज़ है। और होता क्या है कि जो जितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है वो उतनी मासूम दिखती है। ये सबसे बड़ा एक तरीका होता है डेविल के नेचर का। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। मैं किसी नेचर की चीज़ का एक इमेज क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। ये जो भी चीज़ें बात हो रही हैं ये सब प्रूफ के साथ और ये पूरी स्टडी के साथ लिखित तौर पे हो रही है, जो वास्तु पटानी बुक के अंदर आपको लिखित फॉर्म में मिल जाएगी। इसका पॉजिटिव ऑरा 0 है। और तो और इसका इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, जो नेगेटिव रेडिएशन है वो 16 फीट का है, और अल्ट्रावायलेट का जो नेगेटिव रेडिएशन है माइनस यूवी का वो 15 फीट का। मतलब कि इस प्लांट के 15 फीट के रेडियस, 15 फीट दूर अगर रखा हुआ है तो ये आपको इफेक्ट करेगा। दुनिया इसको पैथोस कहती है या डेविल्स आइवी कहती है, लेकिन इंडिया में इसको मनी प्लांट कहते हैं। और इसी भ्रम की वजह से ये मनी प्लांट बहुत ज़्यादा सोशल कन्फ्यूजन इसने पैदा किया हुआ है। इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम पर दिखाई देता है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट या जल तत्व का प्लांट है, इसलिए शरीर को ये नम कर देता है। क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें ये प्लांट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखा है और वहाँ पे फाइनेंसेस और हेल्थ इश्यूज एकदम बर्बाद हो चुके हैं। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें वो लगी ही रहती हैं, और मैरिज में भी ये बहुत प्रॉब्लम करता है। तो साउथ ईस्ट में इसको एकदम अगर है तो एकदम अलर्ट हो जाएं। ये 3.9 हर्ट्ज का लेसर फ्रिक्वेंसी के करता है, जो पितृदोष जैसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। ये प्लांट कहीं के लिए भी नहीं है। दिस प्लांट इज नॉट फॉर एनी डायरेक्शन। ठीक है, ये 3.9 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को खराब करता है, ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये करेक्टिव नहीं है। फोर्थ प्लांट जो नासा की लिस्ट में है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट वास्तु बनाडिक्स वॉल्यूम 1 बुक के पेज नंबर 207 पर है। इसका ऑरा 24 फीट का है, बहुत वास्ट एरिया है, अच्छा एरिया है। ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और बहुत अच्छी इसमें पोटेंशियल है इसकी। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या फिर ईशान कोण में फेवरेबल रहेगा। जब भी आप इसको ईशान कोण या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी आपके घर को मिलेगी। और ये इसकी पत्तियां सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। इसका जो रूट है या फिर इसका तना है, इसके मुकाबले इसकी पत्तियां सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इसको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रखते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ नॉर्थ, ये 2 डायरेक्शन हो गए इस प्लांट की। स्नेक प्लांट एयर और वाटर दोनों ही एलिमेंट को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। मतलब कि इसको हम लोग ईशान कोण या वायव्य कोण दोनों में रख सकते हैं। क्यों? वायव्य कोण, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तीनों डायरेक्शन में रख सकते हैं। ये प्लांट सेक्रेट कैटेगरी में रखा गया है। ध्यान दीजिए कि वो कई प्लांट थे पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, ये सीक्रेट है। सीक्रेट मतलब पूजनीय, ये पूजनीय की कैटेगरी में है, क्योंकि इसकी लेसर फ्रीक्वेंसी जो है ये 1.1 हर्ट्ज की है। इसका ऑरा बहुत अच्छा है, प्लस ये प्लैनेट जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो गुरु, ये गुरु ग्रह को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये तीनों ही क्वालिटी बहुत ही अच्छी हैं। और ये पूजनीय प्लांट है। जैसे हम तुलसी को पूजते हैं, जैसे हम शमी को पूजते हैं, उसी तरीके से ये फॉरेन स्पीशीज है, लेकिन ये हमारे लिए वो एनर्जीज देने के पूरे सक्षम है। इसको नॉर्थ ईस्ट में रखने से नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लाइफ में विजन मिलता है, जिद्दी स्वभाव बदलने में मदद मिलती है, जॉयफुल नेचर क्रिएट होता है। क्योंकि एयर एलिमेंट पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस को बहुत आराम से विव ऑफ करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है कि कोई कष्ट है तो कोई साथ में खड़ा होता है। नॉर्थ डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है बातचीत का। ठीक है ना, जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो बुध की है, तो नॉर्थ बातचीत का होता है, और बातचीत करने से तो बहुत सारे नए ऑप्शंस निकल के आते ही हैं। थोड़ा सावधान हो जाइएगा। स्नेक प्लांट इतना अच्छा पौधा है, पर इसको गलती से भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन या फिर अग्निकोण में नहीं रखना है। नहीं तो ये अकेलापन, अंतर्मुखी करा देगा और फाइनेंसिस में भी दिक्कत दे देगा। तो ये आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना है, ध्यान दीजिएगा। 5वां प्लांट है स्वर्ड फर्न। इसको वास्तु बोटैनिक्स वॉल्यूम 1 बुक में पेज 209 पर है। इसको स्पिरिचुअल कैटेगरी में रखा गया है। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव एक अलग कैटेगरी है, नेगेटिव अलग कैटेगरी है, सीक्रेट अलग कैटेगरी है, ये है स्पिरिचुअल कैटेगरी। स्पिरिचुअल कैटेगरी में इसको रखा गया है स्वर्ड फर्न को। बहुत अच्छा पौधा है, ये आसानी से मिल जाएगा आपको, आसपास बहुत आराम से मिल जाएगा आपको, झाड़ियों में मिल जाएगा आपको। इसका ऑरा 44 फीट का है।
44 मतलब कि 88 फीट का पूरा एरिया इसका हो जाता है सेंटर से। तो रेडियस 44 का मतलब है कि अच्छे अच्छे घर के एरिया जो है वो इतना नहीं होगा, जो बॉम्बे दिल्ली के जो छोटे घर हैं उसको भी ये सुपरसीड कर जाएगा। ये बहुत पावरफुल हो रहा है इसका 44 फीट का। इसकी मैक्सिमम एनर्जी इसके जॉइंट में है, जो पत्ती और जड़ के बीच में जो जॉइंट है, जो स्टेम कहेंगे, लेकिन ये वहाँ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी इसकी मिलेगी जो ट्रांसमिट होती है और इसको एनर्जी देती है पूरे एरिया को। एक प्लांट राहु का वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए एक वरदान से कम नहीं है। इसका इतना पावरफुल हो रहा है कि लेसर फ्रिक्वेंसी में 1.1 के हर्ट्ज के सपोर्ट करता है। ये नेगेटिव रेडिएशंस को भी रोकने में मदद करता है, जो आईआर या यूवी माइनस रेडिएशंस होते हैं उसमें भी मदद करता है। अर्थ एलिमेंट को बैलेंस के फॉर्म में, और प्लस इसको साउथ वेस्ट में जब आप रखते हो तो शनि देव को भी अच्छे से ये करता है। इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखने से नेम, फेम, सेविंग्स, गुड रिलेशन डेवलप होते हैं। इसको तो आज ही अपने घर में लाएं, और अगर आपको किसी अपने परिवारजन या मित्र का को भला करना चाहते हैं तो इस प्लांट को गिफ्ट करें। ये कभी भी रखा जा सकता है, घर में या ऑफिस कहीं पर भी रखा जा सकता है। इसको कहाँ ना रखें ये भी जानना ज़रूरी है। प्लांट को साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ना रखें, ये नुकसान करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसको किसी भी वहम में ना रखें। एक अच्छी ऊर्जा के हिसाब से साउथ वेस्ट में जिसके भी घर में रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है या फिर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे आप इसको उनको गिफ्ट करें, खुद भी रखें, उनको भी घर में रखें। सिक्स्थ और लास्ट प्लांट इस कैटेगरी का है द मोस्ट फेमस स्पाइडर प्लांट। वास्तु बोटैनिक्स बुक वॉल्यूम 1 पेज नंबर 211 पर मिलेगा। इसको पॉजिटिव प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है। इसको रखने की सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, सिर्फ एक, वो है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा, दो वायव्य कोण कहते हैं जिसको। ये सिर्फ वहीं पे ही रखा जाएगा और कहीं नहीं। इसकी मैक्सिमम एनर्जी इसकी रूट में है, इसकी जड़ में है। जो गमले में अंदर दबी है वो रूट में इतनी क्षमता है कि ये 11 फीट का इस ऑरा क्रिएट कर देती है। इसका ऑरा, पॉजिटिव ऑरा 11 फीट का रेडियस क्रिएट करता है। बहुत ही अच्छा है ये। और इसमें एक खास बात है कि ये ऐसे प्लैनेट को सपोर्ट करता है जिसको कि ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है। जी हाँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट की कैटेगरी कहा गया है जो माइनर प्लैनेट और कॉमेट दोनों की श्रेणी में आता है। इसको कायरॉन कहते हैं। ये अरोमा वास्तु के रिसर्च विंग काशी विश्वनाथ ज्योतिष विद्यालय ने इसको डाउजिंग के माध्यम से वायव्य कोण में केंद्रित किया है। यूँ तो चंद्रमा भी वायु कोण का ही ग्रह है, लेकिन स्पाइडर प्लांट ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये दोनों ही बहुत अच्छा काम करेंगे। स्पाइडर प्लांट रिजेबल मेंटल जो हमारी स्टेबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, उसमें बहुत सपोर्ट करता है। जो अति संवेदनशील लोग होते हैं उनके लिए ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। ये सपोर्ट क्रिएट करता है, कोर्ट केसेस को ख़त्म करने में मदद करता है। जितने भी डिप्रेसिव केसेस होते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितने शोरूम है, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एयर एलिमेंट फुटफॉल इंक्रीज करने में मदद करता है। तो ये पूरे एयर एलिमेंट को एनर्जाइज कर देता है। इसमें चंद्रमा, शनि, बुध की भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। तो ये जो भी नॉर्थ वेस्ट का एरिया होगा सेंटर से, वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो इसको नॉर्थ वेस्ट में ही रखें। इसको साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम या नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण में ना रखें। ये नुकसान देने की क्षमता रखता है। आशा करता हूँ ये रिसर्च आपके काम आई होगी। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।